हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम आए हैं कौशाम्बी ज़िला में और यहाँ पर जो बहुत ही सुंदर बिरहा गायक हैं, हमारे बड़े भाई हैं रामदेव गीता जी। और बहुत मान सम्मान इनसे मिलता है, हमारी बात भी इनसे होती रहती है। तो एरिया में आए थे, इसे जा रहे थे तो मन में आया थोड़ा सा भाई से मुलाकात कर लिया जाए। तो मुलाकात हमारी हो रही है और उनके साथ उनके गुरु जी भी हैं, श्री राम आश्रय महाराज जी, जो कि रामदेव जी का भी कहना है कि हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं, हर जगह से कोई दिक्कत नहीं होता। और बगल में हमारे जयप्रकाश भाई साथ में ही है, जैसे हम पहले बता चुके हैं। तो अब भाई से मुलाकात होगी, बड़ी खुशी की बात है। हम यही कहेंगे जो भी कलाकार बंधु हों, चाहे जो भी हों, अगर अपने किसी एरिया में जाइए, अपना कोई भाई रहता हो, तो हम आपसे ये कहेंगे आप उनसे मुलाकात जरूर करिए, क्योंकि थोड़ा उनको भी खुशी होगी, हम लोग की खुशी होती है। जी तो भाई हम जानना चाहेंगे, आप बिरहा में जब आए तो शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी? सबसे पहले हम अपने सभी बिरहा प्रेमी और क्षेत्र के जितने भी यूट्यूब या फेसबुक से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए बिरहा विधा का नशा 1996 से आपके इस बेटे को लगा है। और हम तब से अब तक, क्योंकि ये हमें विरासत में मिली है जी। और हमारे पिताजी कभी गाया करते थे, जो रेलवे विभाग में बतौर कर्मचारी कार्यरत थे। तो उनकी विधा से कब हम पे इसका असर हुआ हमें खुद नहीं पता चला, लेकिन आपकी कृपा से आज हमेशा बिरहा के लिए ही जीना और बिरहा के लिए ही मरना एक उद्देश्य हो गया है। और हम जहाँ तक है 96 से जब से जुड़े हैं, हमारे निगाह में प्रयागराज से तो हमारे आध्यात्मिक गुरुजी मरहूम हैदर अली जुगनू साहब और राम कैलाश बाबू जी और लहरी गुरुजी, ये सब तो प्रतिभा रहे, लेकिन विरासत में मिले होने के कारण हम हमेशा अपने जिस परिवार से जुड़े थे, वो हमारा परिवार आजमगढ़ और बनारसी क्षेत्र था। और 96 से ही हम अपने गुरुजी श्री विजयलाल यादव जी गाजीपुर वाले जी के शरण में लगे रहे और हमेशा उन पे समर्पित और सच्चे भावना के साथ हमेशा उनके दर्शन करते रहे, आशीर्वाद मिलता रहा। और पूरा जीवन लमसम 45-46 साल की उम्र में बिरहा में सभी कलाकार साथियों का मान सम्मान रहा। हमारे सब आदर्श के पात्र रहे मरहूम हैदर अली जुगनू जी और तमाम जो भी कलाकार सम्राट कलाकार थे, लेकिन जो लगाव गुरु शिष्य के प्रति रहा वो हमारा श्री विजयलाल यादव गाजीपुर और हमारे कवि जी श्री प्यारेलाल यादव कवि जी, रामा कवि जी और हमारे क्षेत्रीय कवि जी श्री राम सूरत गुरु जी, इन सब का प्यार दुलार के साथ साथ आप सभी लोगों का प्यार दुलार आपके इस बेटे को मंच के माध्यम से मिल जा रहा है हमारे लिए। भैया ये थे बिरहा के बहुत ही जाबाज कलाकार बड़े भाई हमारे रामदेव गीता जी। इनका गाना आप लोग सुने भी होंगे और काफ़ी दंगल में भी सुने होंगे। भाई जब गाते हैं दंगल बहुत टॉप करते हैं। हम संधानी का गीत का सुने थे, गायक बहुत अच्छा भी गाए थे वहाँ पर। तो भैया ने एक शब्दों में बड़ी सारी बात बता दिया, हम शुरुआत कहाँ से की और हम बिरहा का अखाड़ा कौन सा है, किस परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन सबको सम्मान देते हैं, अच्छी बात है। तो भाई हमें जानना चाहेंगे आपसे, जो गाना आप गाते हैं, इससे पुराने गीत जो हमारे हैं, जो माताएं बहनों के गीत हैं या पुरानिया समाज के गीत हैं, तो क्या आप वो भी मंच पे गाते हैं कि नहीं गाते? देखें, भोजपुरी दुनिया तो अलग बात है, लेकिन हम जिस मिट्टी में हैं अपनी मिट्टी को भूलना नहीं चाहिए। और हम अपने हमेशा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ माता बहनों के पारंपरिक गीत, लचारी, खेमका और देसी बिरहा जो हमारे यहाँ ज़्यादा प्रचलित है, हम उस पर भी फोकस करते हैं और हमेशा उसको भी गाने का प्रयास करते हैं। और आपकी कृपा से हमें बड़ा प्यार दुलार उस क्षेत्र में भी मिलता है। तो भैया बता रहे हैं कि हम माटी से जो गीत हैं हमारे पुराने समाज के, चाहे माताएं बहनों का गीत हो, चाहे पुराने जो हमारे कलाकार थे उनका गीत हो, सब लेके चलते हैं और गाते बहुत बेहतर हैं। इनकी गायकी बहुत लाजवाब है, मैंने सुना भी है और
कई लाइव वीडियो भी देखा है। वो ज़माने की बात है जब हम लोग शुरुआत किए थे, जब यूट्यूब आज तो एकदम गली गली फेमस हो गया है, तब फेमस नहीं था। तो बड़े भाई से हमारी वहीं मुलाकात हुई थी। वो कोई कॉलेज था यूपी में, रिकॉर्डिंग बागी में, जी हाँ बागी में, वहाँ पे रखा गया गुलाब जी मौर्य जी, कवि जी थे आदरणीय। तो सबके देख रेख में वहाँ पे विकास जी थे, पांडे जी हुआ था, हम लोग वहीं मुलाकात हुई थी। तो भाई से थोड़ा आई थी, मैं कहा दो बात कर लिया जाए। तो भैया जो जैसे नए गीत हैं, जैसे आज जो मार्केट में आ रहे हैं, तो क्या आज नए गीत में जो ये अश्लील भावनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं, इस पर भी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए आजकल जितने भी गीत आ रहे हैं, आज आए कल चले गए, कोई अता पता नहीं रहता है। जी जी। लेकिन हम हमेशा सम्मानित गीतों का ही प्रयोग ज़्यादातर करने में विश्वास रखते हैं जी। और जो विधा की अपनी एक अलग गौरव है, उस गौरव के तहत हम काम करने का काम करते हैं और हमेशा ये चाहते रहते हैं कि हमारे माध्यम से कोई ऐसी शब्द ना निकले जिससे कि समाज में कुछ शर्मिंदगी महसूस हो। जी जी। इसलिए हम ज़्यादातर अपने माटी के गीत और जो सम्मानित हमारे प्रेरणा स्रोत गायक कलाकार हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मरहूम हैदर अली जुगनू चाचा जी, राम कैलाश बाबू जी, लहरी गुरु जी, इन सबके द्वारा दिए गए गीतों को ज़्यादातर गा करके ही हम लोग चलते हैं। अब रही बात आज के परिवेश में मांग हो जाती है तो मजबूरी बन जाती है, गाना पड़ता है आज के समय को देखते हुए, उस पर ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं देते हैं जी। और अभी 15 तारीख को हमारा कार्यक्रम प्रयागराज के गौरव बड़े भैया श्री राकेश यादव जी बीरभानपुर और सुषमा प्रयाग जी कौशाम्बी जो भी वो भी अभी प्रयागराज की हो गई हैं, वहाँ पर रह रही हैं। और आपके इस बेटे को बड़ा प्यार दुलार मिला और हमेशा विरहा के लिए ही हम लोग सोचते रहते हैं कुछ न कुछ नया करने के लिए, लेकिन नया भी करेंगे तो अपने माटी से ही संबंधित होगा तो ज़्यादा बेहतर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं हमारे बिरहा के बहुत ही जाबाज कलाकार बड़े भाई रामदेव जीता जी। और जो हम जहाँ तक भाई विषय में जानता हूँ, लोग कहते भी इनके विषय में हैं, ये गाते तो अच्छा है, इसमें कोई शंका डाउट नहीं है, लेकिन भाई का एक जो व्यवहार है लोगों से मिलने का बहुत ही कुशल है और बहुत ही सरल है। सब लोगों को मान सम्मान देते हैं, प्यार दुलार देते हैं, बहुत अच्छी बात है। और कलाकारों में कला अखाड़ा भाई कोई भी हो, हम सब कलाकार हैं तो हमारे सबका परिवार होता है, अखाड़े का कोई मतलब नहीं है। तो हमें कहेंगे जो भी कलाकार हों अपने परिवार को लेकर चले, हम सब एक परिवार के ही हैं, जो काम आप करते वही काम हम भी करते हैं। तो हम बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, और साथ में गुरु जी भी हैं, थोड़ा सा आप भी कुछ बताना चाहेंगे? गीता भाई के हमारे गुरु जी हैं, तो आप लिखते हैं जी? नहीं, लेखनी नहीं करते। हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं जी, जो निरंकारी मिशन से जुड़े होने की वजह से अच्छा हमें हमेशा एक मार्गदर्शन का काम किए हैं। थोड़ा भी अगर हम भटकने लगते हैं तुरंत रास्ता पकड़ा दिए, सर पर हाथ रख करके बहुत ही शालीनता से समझा करके हमें अपने ही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। जी जी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो जीता भाई हैं उनके आदर्श हैं और इनका हमेशा वो सपोर्ट करते हैं कि आप अच्छे मार्ग चलिए, अच्छा से मेहनत करिए, अच्छे से गीत गाइए। तो भाई बड़ा अच्छा लगा, और रामदेव भाई से मुलाकात हुई, बहुत दुलार प्यार सम्मान भी मिला भाई से। और आज हमारा सौभाग्य है कौशाम्बी में आ भी गए, मुलाकात सबसे हो गई। नहीं शायद कभी आते कभी ना आते, उसका कोई भरोसा भी नहीं था, लेकिन बड़ा अच्छा लगा। तो ये हमारे रहे रामदेव जीता भाई, आप लोग इनका बिरहा गवाइए, इनको सपोर्ट करिए, बहुत अच्छे कलाकार हैं। और हम इनका बिरहा सुने, वीर रस बहुत टॉप गाते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और एक दो दंगल हमने इनका यूट्यूब पे सुना भी है और बहुत अच्छा लगता है गाने सुनने में। तो बड़ा अच्छा लगा भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे तरफ से भी सभी साथियों को एक बार पुनः आभार प्रकट करते हुए, सबसे आशीर्वाद की कामना चाहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद जी।